का नंबर 9 से भावेकांत की चर्चा चल रही थी। जैसा कि बतलाया गया था, आप्त मीमांसा ग्रंथ में 10 परिच्छेद हैं। 10 परिच्छेदों में प्रथम परिच्छेद में भाव अभाव एकांतवाद का निराकरण किया है। भावेकांत को यदि सर्वथा स्वीकार किया जाता है तो ये दोष आता है कि 4 प्रकार के अभावों की चर्चा जो मिलती है वो 4 प्रकार के अभाव बनते नहीं हैं। तो ये कारिका नंबर 9 में आप लोगों को बतला दिया था कि भावेकांत यानी एकांत से पदार्थों के भाव यानी सद्भाव को ही माना जाएगा तो अभाव का लोप हो जाएगा, और जब अभाव का लोप होगा तो सर्वात्मकम वस्तु स्वरूप हो जाएगी, अनादि अनंत स्वरूप हो जाएगी और स्वरूप से रहित हो जाएगी, ऐसा बतलाया था। और भाव 4 प्रकार के अभावों की चर्चा अपन ने विस्तार से कर ली थी। कारिका नंबर 10 में ये बतलाया था, कार्य द्रव्य मनादि स्यात् प्राग भावस्य निहनवे प्रध्वंसस्य धर्मस्य प्रत्यवेनन्ततां ब्रजेत्। बतलाया था, कोई कहने लगा ठीक है हम 4 प्रकार के अभाव को मानेंगे नहीं, उससे कौन सी हानि होने वाली है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी जी कहते हैं, यदि हम प्राग अभाव का लोप करेंगे, निहनव का अर्थ है लोप करना, छोड़ देना, यदि हम प्राग अभाव को नहीं मानेंगे तो कार्य द्रव्यम अनादिश्या, कार्य द्रव्य अनादिकालीन हो जाएगा। हम अनेकांत में कारण कार्य व्यवस्था को स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक कार्य कारण पूर्वक ही हुआ करता है, लेकिन जब हमने प्राग भाव का लोप कर दिया तो कार्य द्रव्य में कारण कार्य व्यवस्था नहीं बनेगी, कौन कारण है और कौन कार्य है, ये सबसे बड़ी बाधा ये आएगी। और प्रध्वंसस्य धर्मस्य, और यदि प्रध्वंसा भाव का लोप कर देंगे तो कार्य द्रव्य अनंत पने को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात कार्य द्रव्य का हमेशा सद्भाव बना रहेगा। ये 10 नंबर की कारिका में हुआ था विषय। और 11 नंबर की कारिका में बतलाया था, सर्वात्मकम तदेकम स्यात् दन्यापोह व्यतिक्रमे अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा। बतलाया था 11 नंबर की कारिका में अन्यापोह, अन्यापोह का मतलब बतलाया था अन्योन्या भाव, उसी का दूसरा नाम है इतरेतरा भाव। ध्यान दीजिएगा, अन्यापोह व्यतिक्रमे का, हाँ अभी आज अपन कारिका नंबर 12 से ही विषय चालू करने वाले हैं, तो स्क्रीन पर कारिका नंबर 12 ही निकाल करके रखें। उस दिन अपन ने कारिका नंबर 11 की व्याख्या पढ़ ली थी, आज तो पिछले विषय की सिर्फ भूमिका बना रहे हैं कि अन्यापोह का अर्थ है इतरेतरा भाव का व्यतिक्रमे, अर्थात लोप करने पर, अर्थात इतरेतरा भाव को नहीं मानने पर, सर्वात्मकम तदेकम, तदेकम माने वह जो एक इष्ट तत्व है, सर्वात्मकम सब स्वरूप हो जाएगा। अन्यत्र से लिया है अत्यंता भाव का लोप करने पर, अन्यत्र से क्या ले लिया, अत्यंता भाव के नहीं मानने पर कहते हैं इष्ट तत्व किसी भी प्रकार से व्यपदिश्येत ना, कथन नहीं हो सकेगा। हम अत्यंता भाव में तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव मानते हैं, लेकिन फिर चेतन अचेतन सब एक हो जाएंगे, कोई भेद नहीं रहेगा कौन चेतन है और कौन अचेतन है। इस प्रकार अपन ने कारिका नंबर 11 तक की व्याख्या पिछले दिनों पढ़ी थी। आज अपन कारिका नंबर 12 से स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ श्रीश भाई, श्रीश भैया, हाँ वंदना प्रिय जी। हाँ आज ये अपन कारिका नंबर 12 से स्वाध्याय ले रहे हैं। अभी अपन ने कारिका नंबर 9, 10, 11 इन 3 कारिकाओं में भावेकांत को लेकर के दोष दिए हैं। अब कोई कहने लगा कि भावेकांत को मानने पर यदि इस प्रकार की बाधा आती है तो हम अभावेकांत को स्वीकार कर लेते हैं कि अभाव के अलावा इस जगत में कोई चीज नहीं है। तो उसके बारे में भी अब आचार्य व्याख्या करने जा रहे हैं। अब अभाव एकांत के मानने वालों को जो दोष आते हैं
उन दोषों का वर्णन यहाँ पर कारिका नंबर 12 से हो रहा है। पहले मैं कारिका बोलूंगा, आप लोग दोहराएंगे, कारिका का शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद भावार्थ करेंगे। अभाव एकांत पक्षेपे, सभी लोग बोल लेंगे अभाव। यहाँ पर स्क्रीन पर भी कारिका नंबर 12 आपको दिखाई दे रही है। कारिका नंबर 12 स्क्रीन पर शेयर की जा रही है। अभाव एकांत पक्षेपे भावा पहनव वादिनाम। भावा पहनव, हाँ में ना लगा है, भावा पहनव वादिनाम बोधवाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। अभावैकांत पक्षेपे भावा पहनव वादिनाम बोधवाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। सभी लोग इस कारिका को पढ़ सकते हैं, पढ़ने में सभी से बनेगी कारिका। अब बतला रहे हैं भाव अपन्नव, अने भाव को अपन्नव ने लोप करने वाले, अने भाव वस्तु के भाव धर्म का लोप करने वाले अभाव एकांत पक्षेपी, और अभाव एकांत का पक्ष स्वीकार करने वालों के यहाँ पर देखिए दो चीजें, एक भाव और एक अभाव। कहते हैं जो भाव को मानते हैं वो अभाव का लोप करते हैं, और जो अभाव को मानते हैं वो भाव का लोप कर लेते हैं। तो भाव अपन्नव यानी भाव एकांत का लोप करके अभाव एकांत पक्षेपी, अभाव एकांत के पक्ष को जो स्वीकार करते हैं, अर्थात अभाव एकांतवादियों के यहाँ पर बोध वाक्यम प्रमाणम न, कहते बोध और वाक्य, बोध अर्थात ज्ञान, वाक्य अर्थात वचन, प्रमाणम ना, ये प्रमाण नहीं बनेंगे। देखो किसी को भी अपना यदि पक्ष सिद्ध करना है तो उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, स्वमत की सिद्धि करे और परमत का खंडन करे। स्वमत की सिद्धि के लिए उसको बोध और वाक्य की जरूरत पड़ेगी, और परमत का खंडन करने के लिए भी उसको बोध और वाक्य की जरूरत पड़ेगी। अब कहते हैं जो अभाव एकांतवाद है, सबको अभाव अभाव रूप स्वीकार करते हैं, उनके यहाँ पर ना ज्ञान बनेगा ना वचन बनेंगे। फिर किसके द्वारा तुम साधन बना सकते हो और किसके द्वारा तुम दोष दे सकते हो, अर्थात ये कुछ भी नहीं बनेगा। अब इसकी व्याख्या को अपन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भाव अभाव एकांतवाद मतलब शून्य एकांतवाद। अभाव एकांतवाद का मतलब क्या है? शून्य एकांतवाद। भाव को नहीं मानने वाले अभाव एकांतवादियों के मत में भी इष्ट तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। वहां ना बोध प्रमाण है और ना वाक्य ही प्रमाण है, और प्रमाण के अभाव में स्वमत की सिद्धि तथा परमत का खंडन किसी भी प्रकार संभव नहीं है। इतना कारिका का सामान्य भाव समझ में आया होगा। इस कारिका नंबर 12 में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी क्या कहने वाले हैं? हाँ, नीलम जी ताई, नीलम जी ताई। अच्छा ठीक, समझ में आया होगा। इस कारिका नंबर 12 में आके, हाँ नीलम जी, एक कारिका नंबर 12 का भाव कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, अभाव एकांत के बारे में आप बता रहे हैं ना, अगर उसको हम उसको मानने वालों को, एकांतवादियों को, वो उसकी सिद्धि हो पाएगी ना, मतलब बोध और वाक्य से सहमत और परमत दोनों, सहमत को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, परमत का खंडन नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, क्योंकि अभाव एकांतवाद में वो कहता है हर चीज का अभाव है, अभाव है, अभाव है। जब ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा
और वचन का भी अभाव हो जाएगा। फिर ना कोई साधन बनेगा ना कोई साध्य बनेगा। जब अभाव अभाव शून्य एकांतवाद, अभाव एकांतवाद का मतलब है शून्य एकांतवाद। यदि हम जगत में शून्य शून्य को ही स्वीकार करेंगे तो जगत में शून्य के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो भाव को नहीं मानने वाले अभाव एकांतवादियों के मत में भी इष्ट तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। वहां ना बोध प्रमाण है, बोध है नहीं ज्ञान, और ना ही वाक्य प्रमाण है। और प्रमाण के अभाव में स्वमत की सिद्धि, हमें यदि अपने मत की सिद्धि करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रमाण तो देना ही होगा। और परमत का खंडन करना है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ दोष दूषण दोष देना पड़ेगा। तो ये किसी भी प्रकार संभव नहीं। अभाव एकांतवादी अथवा शून्य एकांतवादी कहते हैं कि केवल अभाव ही तत्व है और भाव की सत्ता किसी भी प्रकार नहीं है। उनके मत में अभाव ही सत्य है और भाव स्वप्न ज्ञान की तरह मिथ्या है। जैसे हमें स्वप्न में जिन भी पदार्थों का ज्ञान होता है, जब हमारा निद्रा भंग होती है, स्वप्न टूट जाता है, तो हमें वो सब चीजें झूठी मालूम पड़ती है। स्वप्न में नाना पदार्थों का ज्ञान होता है और स्वप्न ज्ञान के विषयभूत पदार्थ पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत होते हैं। जब हम कोई भी स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हमें जो दिखाई देता है बिल्कुल सत्य मालूम पड़ता है। लेकिन कब तक सत्य मालूम पड़ता है? जब तक हमारी निद्रा भंग नहीं होती। ज्यों ही निद्रा भंग होती है हमारा स्वप्न भी मिथ्या हो जाता है। किंतु स्वप्न के बाद उन पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। यही बात जागृत अवस्था में जाने गए पदार्थों के विषय में है। अभाव एकांतवादी कह रहा है कि जैसे तुम स्वप्न में पदार्थों को जानते हो, स्वप्न भंग होने के बाद पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसी प्रकार तुम जागृत अवस्था में जो पदार्थों को जान रहे हो वो भी एक स्वप्न ज्ञान की तरह ही है। अंतर केवल इतना ही है कि स्वप्न में प्रतीत पदार्थ कुछ क्षण ही ठहरते हैं तथा स्वप्न को देखने वाले व्यक्ति को ही प्रत्यक्ष होते हैं, और जागृत अवस्था के विषयभूत पदार्थ अधिक काल तक ठहरते हैं तथा अनेक व्यक्तियों के प्रत्यक्ष होते हैं। किंतु इतने मात्र से उनकी पारमार्थिक सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। अभाव एकांतवादी शून्य एकांतवादी कह रहा है कि पदार्थों की सत्ता ये स्वप्न ज्ञान की तरह मिथ्या ही है। अतः स्वप्न ज्ञान के विषयभूत पदार्थों की तरह जागृत ज्ञान के विषयभूत पदार्थ भी मिथ्या है, केवल अभाव ही सत्य है। इस प्रकार ये लोग भाव का निराकरण करके अभाव को ही तत्व मानते हैं। इनके मत में अभाव ही एक इष्ट तत्व है। एक चैप्टर में हमने इतनी बात समझी है। अभी अभाव एकांतवादी ये कह रहा है कि जगत में अभाव मतलब शून्य, शून्य के अलावा जगत में कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य शून्य रूप है। उससे कहा कि जगत में सब कुछ दिखाई देता है, तो बतला रहा है कि जैसे तुम स्वप्न में कोई पदार्थ का बोध करते हो, स्वप्न टूटने के बाद वो पदार्थ मिथ्या हो जाता है, वो पदार्थ का सद्भाव नहीं दिखाई देता है, वैसे ही हम जगत के पदार्थों को हम एक स्वप्न की तरह ही जान रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है, स्वप्नावस्था में थोड़ी देर तक पदार्थ ठहरता है और जागृत अवस्था में जो हम पदार्थ देख रहे हैं कुछ थोड़ी देर तक ही हम देख पा रहे हैं, बाकी पदार्थों का कोई सद्भाव नहीं। अब आचार्य कह रहे हैं सर्वथा अभाव एकांत को मानने वाले इन वादियों के यहाँ स्वमत सिद्धि और परमत का खंडन किसी भी प्रकार संभव नहीं है। स्वपक्ष सिद्धि और परपक्ष दूषण के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। बार बार हम उसी बात पर जोर दे रहे हैं। न्याय ग्रंथों में स्वमत और परमत बहुत चलता है। जैन दर्शन की जो बात है वो स्वमत के अंतर्गत आती है। जैन दर्शन के अलावा जितने भी मत हैं वो सब परमत कहलाते हैं। यदि हमें अपने मत की सिद्धि करना है तो हमें उसको प्रमाण देना पड़ता है। परमत का यदि खंडन करना है तो उसमें हमें दूषण हेतु देना पड़ता है। जब अभावेकांत पक्ष में किसी भी तत्व का सद्भाव नहीं है तो प्रमाण का भी अभाव होगा, और प्रमाण के अभाव में स्वपक्ष सिद्धि और परपक्ष का दूषण नितांत असंभव है।
अभावे एकांत में, अभावे एकांत बाद में ना बोध प्रमाण है और ना वाक्य। यहाँ बोध का अर्थ है स्वार्थानुमान और वाक्य का अर्थ है परार्थानुमान। दो प्रकार के अनुमान होते हैं, एक स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान। इसको थोड़ा समझ लीजिए श्रीश भाई, स्वार्थानुमान क्या है और परार्थानुमान क्या है? स्वार्थानुमान वो कहलाता है कहीं पर हमने साधन देखा, साधन से साध्य का ज्ञान जो स्वयं एव हुआ, स्वयं के लिए साधन पूर्वक साध्य का जो ज्ञान हुआ, ये कहलाता है स्वार्थानुमान। परार्थानुमान क्या कहलाता है? जैसे हमने धुआं देखा, धुआं को देख करके स्वयं अग्नि का हमने जजमेंट लगाया कि यहाँ पर अग्नि होना चाहिए, क्योंकि बिना यदि अग्नि नहीं होती तो वहां धुआं नहीं दिखाई देता। जब परार्थानुमान की बात आती है, जब हम दूसरों को समझाने के लिए हेतु पूर्वक साध्य का ज्ञान कराते हैं और उसको जो ज्ञान होता है वो कहता है परार्थानुमान। समझ में आया? स्वार्थानुमान परार्थानुमान क्या है? स्वार्थानुमान में तो हेतु अर्थात साधन देख करके स्वयं साध्य का ज्ञान होना, ये स्वार्थानुमान कहलाता है। परार्थानुमान दूसरों को समझाने के लिए हेतु पूर्वक जो साधने का ज्ञान कराते हैं वो परार्थानुमान ही कहलाता है। हमने देखा कोई व्यक्ति प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुणों वाला है। किसी में प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुण दिखाई दे रहे हैं। हमें अनुमान हुआ कि प्रथम सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुण इसको दिखाई दे रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि जीव होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव होना चाहिए। तो जो हमें प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक गुणों की अभिव्यक्ति देख करके हमें स्वयं जो बोध हुआ कि सम्यक दृष्टि जीव है, ये कहलाएगा स्वार्थानुमान। और दूसरों को समझाने के लिए हम जब कहेंगे कि भाई जिसमें प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुण होते हैं, भाई सम्यक दृष्टि जीव होता है। जैसे कि राजा श्रेणिक में प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुण थे, इसलिए वो सम्यक दृष्टि जीव था। तो सुनने वाले को इस प्रकार वचन सुनकर के जो उसको अनुमान हुआ वो कहलाएगा परार्थानुमान। तो इस प्रकार यहाँ बोध का अर्थ स्वार्थानुमान है और वाक्य का अर्थ परार्थानुमान है। स्वार्थानुमान केवल अपने लिए होता है, उसमें वचन के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, अतः उसको बोध शब्द द्वारा कहा गया है। परार्थानुमान दूसरे के लिए होता है, उसमें वचनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए परार्थानुमान को वाक्य शब्द द्वारा कहा गया है। देखो, शब्दों का प्रयोग हमेशा दूसरों को समझाने के लिए किया जाता है। शब्दों का कार्य दूसरों को बोध कराना है। ज्ञान स्वयमेव होता है, ज्ञान इसलिए ज्ञान को स्व पर प्रकाशित बतलाए। ज्ञान स्व का भी प्रकाशन करता है, पर पदार्थों का भी प्रकाशन करता है। हम वचनों के द्वारा दूसरों को समझाने का कार्य करते हैं। माध्यमिकों का कहना है कि अब यहाँ पर माध्यमिक आए हैं, यहाँ पर इतना हम बतला दें, बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय हैं। बौद्ध दर्शन में 4 प्रकार के संप्रदाय माने गए हैं। एक सौत्रांतिक कहलाता है, एक वैभाषिक कहलाते हैं, एक योगाचार कहलाते हैं और चौथे माध्यमिक कहलाते हैं। इतनी बौद्ध संप्रदाय को 4 भागों में बांटा है। सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक। वैसे जब हम बौद्ध दर्शन की कुछ विशेषताएं लिखवाएंगे, बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, उस समय इस बात का हम खुलासा करेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा माध्यमिकों का कहना है, मतलब बौद्ध दर्शन में एक माध्यमिकवादी है, उनका कहना क्या है, तो प्रमाण वार्तिक का रेफरेंस देते हुए कहा है, भावा येन निरूप्यन्ते तद्रूपम नास्ति तत्वतः यस्मादेक मनेकम चे रूपम तेषां न विद्यते। पदार्थों का जो स्वरूप बतलाया जाता है, वास्तव में उनका वह स्वरूप नहीं है।
जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि पदार्थ एक है या अनेक, तो ना पदार्थ एक सिद्ध होता है और ना अनेक। पदार्थ एक नहीं है क्योंकि अनेक पदार्थ देखने में आते हैं। वे अनेक भी नहीं हो सकते क्योंकि अनेक पदार्थों के सद्भाव को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। अतः पदार्थों का कोई स्वरूप सिद्ध न हो सकने के कारण अभाव एकांत मानना ही श्रेयस्कर है। माध्यमिक क्या कह रहा है कि ना पदार्थ एक रूप दिखाई देता है ना अनेक रूप दिखाई देता है, इसलिए अपन पदार्थ को उड़ा देते हैं। अपन तो एक कह दो कि भैया पदार्थ नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए आप अभाव एकांत को स्वीकार करो। इतना समझ में आया? आज का विषय में से ज्यादा कठिन नहीं है, सरल वाला विषय। और मैं पूरी तत्वदीप का पूरी शब्दशा पढ़ रहा हूं। मैं इसकी वाचना पूरी शब्दशा कर रहा हूं। जहां थोड़ा सा जटिल आएगा और मैं समझूंगा कि सबके लिए पाचन योग्य नहीं है, तो उस समय पूरे को मैं प्रस्तुत ना करके सरल सरल वाला विषय दूंगा। इस प्रकार कहने वाले माध्यमिकों के यहाँ जब कोई भी तत्व नहीं है, ना तो अभाव एकांतवादियों की सत्ता हो सकती है और ना कोई प्रमाण ही हो सकता है। तब माध्यमिक ना तो अपने पक्ष की सिद्धि कर सकते हैं और ना भाव सत्ता मानने वालों के मत में दूषण दे सकते हैं। यदि माध्यमिक स्वपक्ष सिद्धि करते हैं, यानी अपने पक्ष की सिद्धि करते हैं और पर पक्ष में दूषण देते हैं, तो उनको बहिरंग और अंतरंग तत्व का सद्भाव अवश्य मानना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि बहिरंग और अंतरंग तत्व की सत्ता वास्तविक है, क्योंकि दोनों तत्वों में से एक के अभाव में ना तो स्वपक्ष की सिद्धि हो सकती है और ना पर पक्ष में दोष दिया जा सकता है। यदि अंतरंग और बहिरंग तत्व मानने के डर से माध्यमिक स्वपक्ष सिद्धि और पर पक्ष दूषण भी काल्पनिक माने, तो ऐसा मानने से ना तो वास्तव में नैरात मतलब अभाव, ना तो अभाव की सिद्धि हो सकती है और ना अनैरात में अनिसद्भाव में दोष दिया जा सकेगा। कल्पना से साध्य साधन की व्यवस्था मानना भी ठीक नहीं है। कल्पना यानी समृति, समृति यानी मिथ्या, क्योंकि साधन के काल्पनिक होने से साध्य की सिद्धि भी काल्पनिक होगी। काल्पनिक साधन से साध्य की सिद्धि, पारमार्थिक सिद्धि संभव नहीं। कोई कहने लगा हम काल्पनिक साधन से हम सिद्धि कर लेंगे, तो बतलाए काल्पनिक साधन है तो जो साध्य होगा वो भी काल्पनिक ही सिद्ध होगा, सम्यक साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। और जब शून्य की सिद्धि अपारमार्थिक है, तो ऐसी स्थिति में भाव का निराकरण नहीं किया जा सकेगा और सब तत्वों की पारमार्थिक सत्ता स्वयं सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार माध्यमिक इष्ट तत्व की सिद्धि करने में समर्थ नहीं है। वह हे और उपादेय तत्व के ज्ञान से रहित होने के कारण केवल निरर्थक वचनों का प्रयोग करता है। अगला चैप्टर है, माध्यमिक कहता है कि हे तत्व सद्वाद को और उपादेय तत्व शून्यवाद को समृति यानी कल्पना से मानने में कोई दोष नहीं है। यहाँ माध्यमिक से पूछा जा सकता है कि समृति यानी कल्पना, समृति से किसी पदार्थ का अस्तित्व मानने का अर्थ क्या है। यदि इसका अर्थ यह है कि पदार्थों का सद्भाव स्वरूप की अपेक्षा से है, तो ये कथन स्यादवादियों के अनुकूल ही है। हम प्रत्येक पदार्थ को अपने स्वरूप से सद्भाव रूप मानते हैं और पर्याय की अपेक्षा से अभाव रूप मानते हैं। यदि समृति से सद्भाव का अर्थ माना जाए कि पदार्थों का सद्भाव पर रूप की अपेक्षा से नहीं है, तो ये अर्थ भी स्यादवादियों के अनुकूल है, क्योंकि हम स्वचतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु को सद्भाव रूप मानते हैं, पर चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु को दृष्टि रूप मानते हैं। केवल नाम में ही विवाद रहा, अर्थ में नहीं। पदार्थों का अस्तित्व समृति से है। यहाँ समृति का अर्थ यदि विचारानुपत्ति यानी विचार की अनुपपत्ति किया जाए, अर्थात पदार्थों के विषय में किसी प्रकार का विचार नहीं किया जा सकता है, ऐसा माना जाए तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि माध्यमिक के यहाँ जब विचार का अस्तित्व ही नहीं है तब विचार नहीं किया जा सकता। ऐसा कहना असंगत है। वास्तव में माध्यमिक के मत में किसी बात का विचार नहीं हो सकता, क्योंकि किसी निर्णीत वस्तु के होने पर अन्य वस्तु के विषय में विचार किया जाता है।
जब सर्वत्र ही विवाद है तो किसी भी तत्व के विषय में विचार कैसे किया जा सकता है। अभावेकांतवाद में कोई विचार नहीं हो सकता है। कहा भी है क्वचित निर्णेतमाश्रित्य विचारो अन्यत्र वर्तते सर्वत्र विप्रतिपत्तौ तो क्वचित नास्ति विचारणा। जब माध्यमिक के मत में कोई विचार ही नहीं है तो विचार द्वारा दूसरों को समझाने के लिए शास्त्रों का निर्माण, उपदेश देने वाले आचार्यों का सद्भाव इत्यादि बातों का वर्णन करना बंध्या सुत के सौभाग्य के समान ही होगा। जब बंध्या का सुत ही नहीं है तो उसके सौभाग्य की बात बनती ही नहीं है। जब आपके यहाँ कोई सद्भाव नाम की कोई चीज ही नहीं है तो उसके ऊपर विचार करना बेकार है। यदि कहा जाए कि बुद्ध ने ऐसा ही उपदेश दिया है कि जितने पदार्थ हैं वे सब स्वप्न की तरह मिथ्या हैं, तो ये आश्चर्य की ही बात होगी कि बुद्ध ने लोक मार्ग का उल्लंघन करके ऐसा उपदेश कैसे दे दिया। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि लोग उस मार्ग का अनुसरण आज भी कर रहे हैं। इसमें अज्ञान के अतिरिक्त और क्या कारण हो सकता है। यदि सभी पदार्थ भ्रम रूप हैं तो विभ्रम को तो सत्य मानना आवश्यक है, क्योंकि विभ्रम के असत्य होने पर सब पदार्थ स्वयं सत्य हो जाएंगे। इसलिए अभावेकांत मानना श्रेयस्कर नहीं है। इस प्रकार अभावेकांत को लेकर के जो व्याख्या तत्व प्रदीपिका में की गई थी उस व्याख्या को मैंने आज यहाँ पर पूरा पढ़ा है। तो अब यहाँ पर आप संक्षिप्त में सारे समझ लीजिए। हमने आज 12 नंबर की कारिका में अभावेकांत के बारे में चर्चा की है। पूर्णिमा जी दाहोद से एक कारिका नंबर 12 में अभाव एकांत के बारे में चर्चा की गई कि अभाव एकांत को हाँ पूर्णिमा जी, आज का विषय कुछ समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं? इस प्रकार ये 12 नंबर की कारिका में अभाव एकांतवाद को लेकर के चर्चा की गई है। आज के विषय में से किसी को कोई जिज्ञासा हो, कोई बात किसी को समझ में नहीं आ पाई हो तो अपना प्रश्न कर सकते हैं, हैंड राइज करें और स्क्रीन पर जो हमारा मैटर चल रहा था उसको वहां से हटा देंगे और जो पढ़ने वाले लोग हैं वो सब स्क्रीन पर आएंगे। नित्य जी, हाँ, तो आज हमने ये जो स्वाध्याय किया है अभाव एकांतवाद को लेकर के, उसमें किसी को कोई जिज्ञासा हो, कोई बात समझ में नहीं आ पाई हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। बस एक प्रश्न था भैया जी। हाँ। ये जो माध्यमिक है, इन्होंने ना ये बोला है कि माध्यमिक ने बोला है कि हे तत्व सद्वाद को और उपादेय तत्व संवृत्ति से मानने में कोई दोष नहीं है। तो संवृत्ति का मतलब कल्पना, तो माध्यमिक का पक्ष है कि हम कल्पना से दूसरी वस्तु को मानते हैं तो कोई दोष नहीं है। और पहले बोला हे तत्व सद्वाद को, अब ये समझ में नहीं आया, हे तत्व सद्वाद को जो उन्होंने बोला वो क्या है ये? एक मिनट जी, ये टीका जहां से शुरू हुई है 12वीं की, उसके बाद समझिए दूसरे पेज पे है जी। शुरुआत, पहले की शुरुआत में माध्यमिक कहता है, माध्यमिक कहता है, ठीक आ गया। माध्यमिक कहता है कि हे तत्व सद्वाद को और उपादेय तत्व शून्यवाद को समृद्धि से मानने में कोई दोष नहीं है। सद्वाद उपादेय तत्व शून्यवाद, हे तत्व मतलब छोड़ने वाला जो तत्व है उसके लिए जो भावेकांत क्या है, हे तत्व कहलाएगा। माध्यमिक अभाव एकांत को स्वीकार करता है,
पहले तो ये समझना माध्यमिक का सिद्धांत क्या है, अभाव यानी शून्यवाद को स्वीकार करना। तो उसके लिए जो पदार्थ का जो सदवाद है यानी पदार्थों की सत्ता है वो उसके लिए हे तत्व कहलाएगा। इनको अभाव सिद्ध करना है, उनके लिए भाव या सद्भाव क्या है, और जो उपादेय तत्व क्या है उनके लिए शून्यवाद है। शून्यवाद को क्या मानेगा, वो उपादेय मानेगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि हम शून्यवाद को कल्पना से मान लेंगे, इसमें हमें कोई दोष नहीं है। तो आचार्य ने बतलाया था कि शून्यवाद में कल्पना से मानने में भी कोई लाभ नहीं है। कल्पना तो मिथ्या होती है, मिथ्या के द्वारा यदि आप कोई बात स्वीकार करोगे वो भी मिथ्या ही स्वीकार होगी। इसलिए अभाव एकांतवाद भी आपके यहाँ पर मिथ्या ही सिद्ध होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया शेष भाई? हाँ भैया ये समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया। नीलम जी ताई। हाँ भैया जी, हम भी यही पूछना चाहती हैं। यही पूछ रहे थे हम भी, हमको भी यही नहीं समझ में आया था। हे तत्व चलो बहुत अच्छा, श्रेष भाई ने पूछ लिया तो आपका भी समाधान होगा। हाँ, आज मैं पुनः क्लियर कर दूं, अभी 4 दिन से क्लास बंद थी, उसकी सूचना दिलवाई गई थी लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाई थी। 4 दिन से मुनि राजों का आवागमन यहाँ पर बराबर बना हुआ था, आरिका संघ बराबर यहाँ पर आ रहे थे, इसलिए हमने 4 दिन से क्लास बंद रखा था। आज भी मुनि आगम सागर जी, मुनि पुनीत सागर जी अभी श्रद्धाम में ही विराजमान